आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक न्यूमेरिकल करेंगे वेव इक्वेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, इन ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ध्यान से देखिएगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दी हुई है। हमको फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और करस्पॉन्डिंग एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो ये डेरिवेशन टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें करके रखा हुआ है इसका पूरा न्यूमेरिकल। लेकिन पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ कंपोनेंट्स आपको इस तरीके से दिए हों, ये जैसे दिया हुआ है, कोई भी एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ ए कॉस, यहाँ पे ओमेगा टी, ये आपका हो गया माइनस बीटा एक्स, और ये कोई डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। अब यहाँ पे कॉस की टर्म भी दी है, साइन की टर्म भी दी है, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पॉइंट दिया हुआ है। मतलब अब यहाँ पे आपको ऐसा भी सिंगल भी मिल सकता है, डबल भी मिल सकता है, जैसे लिखा हो। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी टी के साथ में वैल्यू होती है वो वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁹। और जो भी यहाँ पे दिया रहता है एक्स के साथ या जो भी वाई जेड जो भी लिखा है, तो ये जो होता है ये होता है आपका बीटा, बीटा यानी फेज कांस्टेंट। और यहाँ पे जो भी चीज लिखी रहती है, एक्स हो चाहे वाई हो, यहाँ पे एक्स हो वाई हो, ये बताता है डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन। तो आपको सबसे पहले जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आपको ये पहचानते बनना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, वेव का डायरेक्शन क्या है। और साथ में अगर यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड है, जैसे यहाँ पे ए है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50, इस डायरेक्शन में वाई में 50 और जेड डायरेक्शन में कितना है 40। तो आपको ये निकालते बनना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज हमको ध्यान रखनी, कुछ चीजें जो यहाँ पे यूज होंगी, जैसे आप 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ म्यू नॉट है परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट ये जो है आपका ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है c के बराबर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। इसी तरीके से √μ0 आप करेंगे और अपना आपका ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आती है 377 ओम, मतलब वही वैल्यू, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और ये होता है एप्सिलॉन नॉट होता है 8.834 इंटू 10⁻⁻। तो इसकी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ पे हम ये दो चीजें समझ गए। इसके बाद एक इंट्रिंसिक इम्पीडेंस रहता है जिसकी वैल्यू होती है E/H। तो ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंट है E/H। तो चलिए यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओमेगा जैसा मैंने आपको बताया 10⁻⁹, बीटा कितना हो गया 8 हो गया। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन में। अब आगे देखते हैं, तो बीटा का रिलेशन होता है फेज कांस्टेंट का 2π/λ। तो बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है 8, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी π/4। यहाँ बीटा की जगह आप रख देंगे 8। फेज वेलोसिटी, अब फेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा। फेज वेलोसिटी का रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं, तो पहले फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। Vp इक्वल्स टू ओमेगा/बीटा। ओमेगा कितना है 10⁹ और बीटा कितना है आपका 8, तो 10⁹ और ये हो गया 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद Vp की वैल्यू आप रिलेशन होता है 1/√μ∈, 1/√μ∈, जहाँ पे 1/√μ की जगह आ जाएगा μ0 μr, एप्सिलॉन की जगह आएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन r। यहाँ से हम इसको अगर देखना चाहें तो जो मैंने भी आपको बताया था फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है 1। ये जब भी न्यूमेरिकल में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिखा हो, मीडियम लिखा हो, तो आप म्यू आर को क्या कर सकते हैं 1। तो यहाँ से ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितना, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर यानी c। तो इसकी जगह पे रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं c, और नीचे क्या बचेगा आपका √एप्सिलॉन। म्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो Vp हो गया c/√μr। बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, म्यू आर आप 1 रख दीजिए यहाँ पे, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी मिला के आ जाएगी किसके, c के बराबर। तो c/√εr, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट रखिए और एप्सिलॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमको एक चीज और निकालनी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, तो वो आ गया। और एप्सिलॉन r निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, फेज वेलोसिटी। एप्सिलॉन r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5.76। फर्दर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको h निकालना है और हमको रिलेशन पता है ईटा इक्वल्स टू E/H। E है हमारे पास, किसी तरह इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाए तो हम h भी निकाल लेंगे।
तो E अपॉन एच, इसको हम, इसका रिलेशन होता है म्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर इसमें लिखे तो म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ईटा की वैल्यू होती है 377। एक्चुअल में म्यू जो होता है ये होता है म्यू नॉट म्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब इसको जब हम रिलेशन निकालेंगे अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये कितना होता है 377। तो यहाँ 377 रखेंगे, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अभी यहाँ कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको जो रिलेशन है, और म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू आर कितना होगा 1, क्योंकि मटेरियल क्या है नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 157 ओम। फर्दर ईटा इक्वल्स टू ई बाय एच, यहाँ पे इसकी वैल्यू 157 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको एच इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, एच इक्वल्स टू ई अपॉन ईटा। आप ईटा रखेंगे तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा, 157 से डिवाइड कर दीजिएगा इस पूरे रिलेशन को। आंसर तो आगे, पर यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहते हैं जब वेव प्रोपोगेट करती है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर इसका डायरेक्शन y है, अब क्योंकि वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो जो h है वो x में तो नहीं हो सकता, तो y के बाद तीसरा डायरेक्शन कौन सा बचा, z, इसलिए कौन सा डायरेक्शन आएगा, z। यहाँ पे az है, अब x में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ होगा, y में, लेकिन y में ऑलरेडी कंपोनेंट e का है, तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस ऑफ ay। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वेव जिस डायरेक्शन में है और जिसमें आप ये लिख रहे हो, तो उसके बाद जो 90 डिग्री के डिफरेंस से जो डायरेक्शन रहेगा उसको आपको यहाँ मेंशन करना है। तो डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। होपफुली आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।